हेलो बच्चों, अपन कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और इसमें अपन ने एल्केनो का नामकरण शुरू किया था, ठीक है। एल्केनो का नामकरण, एल्केनो का नामकरण, ठीक है बच्चा। तो एल्केन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सब में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जितने भी इनके यौगिक होंगे एल्केन, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होगा, ठीक है। अनुलग्न अपन क्या लगाते हैं, एन, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता दिया था, ठीक है। फिर अपन कुछ यौगिक इसके पढ़ रहे थे, उनके नामकरण अपन ने पढ़े थे, IUPAC नाम, ठीक है। IUPAC नाम, ठीक है। तो IUPAC नाम अपन पढ़ रहे थे। मैंने कल जो है आपको कुछ उदाहरण दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे मैंने। एक तो मैंने ये दिया था कि CH3, CHI, CH, Br और CH3, ये था, ठीक है, CH3। तो ये एक उदाहरण था। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि सबसे पहला नियम ये है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। तो ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। नंबरिंग करनी है, ठीक है। कार्बनों को नंबर देना है, जिन कार्बन को अपन ने चेन में या फिर श्रृंखला में चयन किया है, जिनको अपन ने सेलेक्ट किया है, उनको नंबर देना है। तो नंबर कहाँ से शुरू करेंगे, किस साइड से, तो ये आपको देखना होता है प्रतिस्थापी के अनुसार। जहाँ से प्रतिस्थापी पास में हो तो उधर से अपन नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। जहाँ से प्रतिस्थापी पास में हो उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ तो इस केस में तो क्या हो रहा है कि इधर से 1 2 पे ब्रोमो आ रहा है और इधर से 1 2 पे आयोडो आ रहा है, दोनों तरफ प्रतिस्थापी हैं, ठीक है, दोनों समान स्थान पर हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर एक नियम बताया था मैंने कि आप अल्फ़ाबेट या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जाओ, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको फॉलो होना है, ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करना है। तो आपको पता है कि ब्रोमो पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यहाँ से आप नंबर शुरू करोगे, ठीक है बच्चा। ये अपन ने पढ़ा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रतिस्थापियों का नाम पहले लिखते हैं अपन, ठीक है, और उसका नंबर भी लिखना होगा आपको कि किस पोजीशन पे। तो कार्बन श्रृंखला में 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 2 क्यों लिखा, क्योंकि दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। और नंबर और एक शब्द के बीच में हाइफन आता है, आपको पता है हाइफन, ठीक है, ये हाइफन है। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक नंबर लिखने जा रहा हूँ 3, क्योंकि 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, आयोडो, ठीक है, आयोडो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है और एल्केन है, इसलिए N। तो इस तरीके से अपन जो है IUPAC नाम करते हैं इनका, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो भैया सीधी सी बात है, ये एल्केन होते हैं, ठीक है। ये एल्केनों के नामकरण अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। एक और उदाहरण करते हैं और फिर अपन आगे एल्कीन करेंगे, ठीक है। देखो, एक मैंने ये उदाहरण दिया था आपको, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, CH3 और इस साइड था CH3। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है बच्चा, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। तो मैं गिनता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5। सीधी वाली कार्बन की श्रृंखला में कितने हैं, 5 कार्बन है। लेकिन 1 2 3 4 5 6, तो इस वाली कार्बन श्रृंखला में 6 हैं, तो मैं इस वाली कार्बन श्रृंखला को चयन करूँगा बच्चा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला अपन ने चयन की। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है, अंकन करना है। तो अंकन किस साइड से करेंगे, जहाँ से प्रतिस्थापी पास में हो। तो इधर से 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, तो कहीं से भी अपन शुरू कर सकते हैं। और इस केस में देखो दोनों समान प्रतिस्थापी हैं, इसलिए अपन कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक यहाँ पे ब्रोमीन होता तो फिर आप बी वाले यानी ब्रोमीन इस साइड से करते हैं आप नंबरिंग, ओके। अब याद रखना है कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। अब क्या करना है, समान प्रतिस्थापी हैं, तो मैंने बताया था समान प्रतिस्थापी के लिए आप डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से उपयोग करोगे। तो 2 हैं तो आप क्या लगाओगे, डाई। और नंबरिंग कौन कौन सी है, देखो एक तो 3 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, तो 3,4 नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में कोमा आता है। फिर हाइफन, डाई, क्योंकि 2 है, 2 समान प्रतिस्थापी के लिए डाई। और कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल, ठीक है। तो 3 4 डाई मेथिल। और फिर 6 कार्बन के लिए हेक्स और N, तो हेक्सेन। बच्चा सिंपल है, इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ अपने उदाहरण किए, कल भी किए थे, इनको सबको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। एक लास्ट एंड फाइनल एक और एग्जांपल है, एक ये दिया था मैंने एक उदाहरण आपको,
ये मान लो एक उदाहरण है, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया अपन ने, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, जहाँ से प्रतिस्थापी पास में आता है। अब देखो 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है प्रतिस्थापी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया तो वहाँ से शुरू कर दो। अब ऐसे मत लगाने लग जाना कि सर ये तो ब्रोमो, इधर से बी पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में तब लगाते हैं जब दोनों को समान स्थान मिलता है दोनों तरफ से, ठीक है। अभी तो यहाँ तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्लोरीन पहले आ गया तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप इसको नंबरिंग दोगे, ठीक है बच्चा। अब देखो अब क्या करना है, ब्रोमो 3 ब्रोमो पहले क्यों लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम भी पहले आएगा, ठीक है। 2 क्लोरो और फिर 5 है तो पेंटेन, तो ये नाम हो जाएगा इस तरीके से। अब अपन करते हैं अपना क्या, एल्कीन, ठीक है। ये उदाहरण थे, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। भाई बुक में और दे रखे हैं 2-4, वो भी कर लेना आप लोग, ठीक है। और अब अपन करते हैं एल्कीन। तो इनका ध्यान रखना बच्चों, इनको सबसे पहले तो पॉइंट याद रखना कि कार्बन के बीच में इनमें कम से कम एक द्विबंध आएगा। इसमें क्या आएगा, एक द्विबंध। कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए, ठीक है। और फिर इनके लिए अनुलग्न अपन लगाएंगे जब नाम करेंगे, नाम अपन इनका, ठीक है, IUPAC से नामकरण करेंगे तो अनुलग्न जो है वो क्या लगाएंगे, ईन। क्या लगाओगे बच्चा, ईन, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। क्या होता है बच्चा, CnH2n, ठीक है। वहाँ पे +2 था ना, उस +2 को हटा दो आप, CnH2n। और इनको अपन ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स। उनको पैराफिन्स बोलते हैं और इनको ओलिफिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओलिफिन्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कर, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कर एक तेलीय पदार्थ बनाते हैं, तेलीय पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, ओलिफिन्स। नाम से पता चल रहा है, ओलिफिन्स मतलब ऑयली कंपाउंड, तेलीय पदार्थ बनाते हैं। ब्रोमीन जल का मतलब होता है Br2 से आप अभी क्रिया करवा दो इसकी, ठीक है, तो ब्रोमीन जल हो जाएगा। या HBr, अब HBr भी कई बुक में HBr देता है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो आप अभी ब्रोमीन जल याद रखो, Br2 आप इससे रिएक्शन करवा सकते हो। अभी इतना नहीं पूछेगा रिएक्शन वगैरह, आप तो सिंपल ध्यान रखना है कि ब्रोमीन जल से क्रिया करके और तेलीय पदार्थ बनाता है, इसलिए इसको ओलिफिन्स कहते हैं, ठीक है। अब इनके सारे एल्कीन अपन बना लेंगे, देखो कैसे। CnH2n आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, CnH2n। और इसमें आपको रखते जाना है कार्बन की संख्या। तो मैं C1 के लिए ले रहा हूँ, तो C1 देखो, क्या C1 पॉसिबल है, क्या मैथीन बनना पॉसिबल है, क्या मैथीन, नहीं बच्चा, ये गलत हो जाएगा। मैथीन अगर जिसने बना दिया ना वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए। कम से कम एक द्विबंध होने के लिए क्या होगा, कार्बन कम से कम 2 होंगे। भाई आप यही तो पढ़ते हो, कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए, लेकिन मैथ में तो कार्बन एक ही आता है, तो इसमें द्विबंध कहाँ लगाओगे आप, एक कार्बन में द्विबंध कहाँ लगेगा, ठीक है। इसलिए मैथीन पॉसिबल नहीं है। इसलिए एल्कीन जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, एथीन से शुरू होते हैं। इसका मैथीन वाला जो कंपाउंड है वो बनना संभव नहीं है, क्योंकि एक कार्बन में आप द्विबंध नहीं लगा सकते। इसलिए सबसे पहले C2 से अपन शुरू करते हैं। और C2 के लिए आप क्या करोगे, इसमें देखो 2 रख दो। C2 मतलब N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है, N की वैल्यू 2 रख दो। तो C2 और H 2 × 2 तो क्या आ जाएगा, C2H4, ठीक है बच्चा। 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन के बीच में द्विबंध आएगा, ठीक है, द्विबंध आएगा क्योंकि एल्कीन है। ये लो जी, ये क्या होता है, एथीन। देखो 2 कार्बन के लिए एथ प्लस यहाँ पे इन क्यों आएगा, क्योंकि एल्कीन पढ़ रहे हैं और अनुलग्न अपन क्या लगाते हैं, इन, तो क्या बन जाएगा बच्चा, एथीन,
क्या बन जाएगा एथीन। ठीक है, और अगर मैं लेता हूँ 5 कार्बन तो C5H25 2 × 5 तो कितना हो जाएगा C5 5 दूनी 10 तो C5H10। इसकी आप श्रृंखला बनाओ। ठीक है, एक 2 कार्बन के बीच में कहीं भी, जैसे ये है ना 5 कार्बन, इस तरीके से पहले तो इस तरीके से बना लो, और एक हाइड्रोजन एक कार्बन पहले वाले जो जोड़ा है ना कार्बन कार्बन के, वहाँ पे क्या लगा दो द्विबंध, और कंप्लीट कर दो फिर आप इसके हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी कर दो, इसकी हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी कर दो। लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 2 2 1 आएगा क्योंकि 2 तो इस कार्बन के साथ बंध बना रहा है, एक इसके साथ 3 बंध बन रहे हैं, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा इसके पास। ठीक है, तो ये संरचना होगी इसकी, आप बनाना घर पे सबके। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सबके लिए आप क्या करोगे, सारे एल्कीन आप जो है कॉपी में बनाओगे। ठीक है बच्चा, तो ये एल्कीन थे, एल्कीन अपन ने पढ़े। ठीक है, और एल्काइन अपन जो है कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब भी अपनी क्लास होगी तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, और इतना आपको कर लेना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और प्रिपेयर करो, बढ़िया से पढ़ाई करो घर पे बैठ के। ओके, ध्यान रखो अपना, और मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।